क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत से 64.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति को लूटी थी। यह नई रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स से सामने आई है, जो बताती है कि ब्रिटेन ने कैसे भारत को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर किया और खुद को समृद्ध बनाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ब्रिटेन को माफ कर चुके हैं और क्या उन्होंने कभी माफी मांगी है? आज हम इसी पे बात करेंगे। बाय द वे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब टू द स्टडी फॉर। हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स ने यह खुलासा किया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1765 से लेकर 1900 तक भारत से 64.8 ट्रिलियन डॉलर का शोषण किया गया। यह धन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ, जिससे ब्रिटेन की रिच क्लास और मिडिल क्लास दोनों पीढ़ियों को फायदा मिला। 1765 से 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन लगभग 200 साल तक राज कर चुके थे। 1765 से 1900 के बीच भारत के प्राकृतिक संसाधन, कृषि और श्रम का शोषण किया गया। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आर्थिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ब्रिटेन ने भारत से धन संपत्ति और संसाधनों को निकालकर अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए फंड किया, अपने देश को पहुंचाया। 64.8 ट्रिलियन डॉलर का यह आंकड़ा बताता है कि भारत का पैसा ब्रिटेन की समृद्धि का आधार बना। चर्चिल की नीतियों ने बंगाल में भूखमरी फैलाई, जिससे लाखों लोगों ने जानें गंवाई। अंग्रेजों के हम लोग 200 साल गुलाम रहे। कॉलोनियल शोषण के कारण भारतीय व्यापार पर ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ। भारतीय कपड़ा उद्योग और व्यापार को खत्म कर दिया। ब्रिटिश सरकार का उन उत्पादों पर दबदबा बना रहा। भारतीय किसानों को भारी कर में लाद दिए गए, उनसे वसूले गए, जिसका प्रभाव आपको क्या मिला? भारत में गरीबी, भूखमरी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, इस सब का विकास हुआ। ब्रिटेन के मिडिल क्लास और रिच क्लास इस धन से समृद्धि हासिल की। भारत की सारी धन संपत्ति अपने देश से लूटकर चले गए, जो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज बताइए क्या से क्या हो गया। बट आज की सिचुएशन में भारत और ब्रिटेन के बीच के जो संबंध है, आज राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बने हैं। लेकिन ऐतिहासिक शोषण के कारण दोनों देशों के बीच एक कड़वाहट इतिहास का सच रहा है। ब्रिटेन ने आज तक भारत से माफी नहीं मांगी, न ही 64.8 ट्रिलियन डॉलर के शोषण पर कोई चर्चा की। वहीं पर कई बार ब्रिटेन से माफी मांगने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में आकर कभी भी माफी नहीं मांगी। भारत सरकार का जो रुख है, भारत सरकार ने कभी मुआवजे की मांग नहीं की। 64.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ भारत का। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुआ, प्रभावित हो गया, लेकिन आज तक उनको बोलने नहीं गया। ब्रिटेन की कॉलोनियल स्ट्रेटजी ने कई देशों को प्रभावित किया। भारत के अलावा अफ्रीका, म्यांमार और अन्य देशों में ब्रिटेन ने शोषण किया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि कॉलोनियलिज्म का प्रभाव आज वैश्विक असमानता को बढ़ावा देता है। भारत अखंड हुआ करता था, कई देशों में टुकड़े टुकड़े में बांट भी दिए। साथ में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले को सारे धन संपत्ति भी लूट के चले गए। ब्रिटेन ने 64.8 ट्रिलियन डॉलर का शोषण किया, लेकिन आज तक उन्होंने न माफ़ी मांगी और न ही मुआवजा दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को ब्रिटेन से माफ़ी मांगने की अपील करनी चाहिए और क्या हमें अपने इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश और विदेश की इस खबरों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।